हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है आपके नंबर सिस्टम कन्वर्जन। वेटेड कोड क्या होता है, नॉन वेटेड कोड, एक्सेस 3 कोड, बीसीडी कोड, कॉम्प्लीमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो ये हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। और आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट पे, टू कॉम्प्लीमेंट पे क्वेश्चन आता ही आता है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू ऑक्टल, इस तरीके के कन्वर्जन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाता है। जो ग्रे कोड है वो नॉन वेटेड कोड है या वेटेड कोड है, क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है हमारा डे 3 है 40 डेज क्रैश कोर्स का। 2 दिन हम कर चुके हैं और आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। जो बच्चों के डाउट है डे 2 में, तो वो जो है मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज पीपीटी के थ्रू जो है, क्योंकि यहाँ पर आप सबको पता है कि कैलकुलेशन बेस्ड है। अगर बोर्ड पे अच्छे से समझाऊंगी तो आपको टॉपिक एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो मिनिमाइजेशन के ऊपर जो लास्ट में हमने एसओपी और के मैप किया था, तो उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं और वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको एक बोर्ड पे करवाऊंगी, जिससे एक क्लास में जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? डिजिटल सिस्टम, द नंबर सिस्टम कैन अंडरस्टैंड ओनली द ऑप्शनल नंबर सिस्टम। इन दिस सिस्टम डिजिटल डिजिट सिंबल आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स। जो आपका इंडेक्स होता है, इंडेक्स को आप index from the which is settled in the number system. ठीक है, in simple term for representing the information we use the number system in the digital system. ठीक है, तो हम नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं क्योंकि हर किसी की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर डिफरेंट होती हैं। तो डिजिटल वैल्यू इज़ द नंबर सिस्टम इज़ कैलकुलेटेड। डिजिट हो गया आपका, इंडेक्स हो गया, ठीक है, जिसमें डिजिट इज़ प्रेजेंट इन द नंबर। फाइनली बेस एड्रेस, बेस जो आपका बेस हो गया, बेस नंबर जिसको आप रेडिक्स नंबर भी कहते हो, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट अवेलेबल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। कि जो बेस एड्रेस क्या है, कि मतलब इसमें कितनी जो डिजिट हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, व्हेन द नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट अ डिजिट 0 to 9, अगर नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करता है 0 to 9, तो जो उसका बेस एड्रेस है वो हम इस तरीके से लिखेंगे कि 10 होगा, और बेस एड्रेस को हम रेडिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो यही आपका बेस होता है। क्लियर है? इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम जो हैं आपके बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये जो होती हैं वो नंबर सिस्टम की टाइप होती हैं। 4 तरीके की होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। मोस्टली बच्चों को आता भी होगा क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक है, लेकिन मुझे लगा कि जिसको नहीं आता एक बार हम इसको फटाफट कवर अप कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाएंगे क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक है, लेकिन करना है क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको पूरा कवर करवाना मेरा यहाँ पर काम है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है वो देखो। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो हम यूज़ करते हैं डिजिटल कंप्यूटर में, और बाइनरी में जो हम डिजिट यूज़ करते हैं आइदर 0 और 1, यानी कि बेस जो है इसका 2 होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, इसका बेस जो है वो 2 होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स प्रेजेंट इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। द फर्स्ट वन इज अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लस रिप्रेजेंटिंग इज 0, एंड सेकेंड वन प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स रिप्रेजेंटिंग 1। ठीक है, अगर प्रेजेंस है मतलब अगर है तो रिप्रेजेंट करेगा 0, अगर वो अब्सेंट है मतलब अगर नहीं है, लाइक ऑन ऑफ का जो है, ऑफ है तो 0, ऑन है तो 1। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स देख लो। इट होल्ड्स 2 वैल्यूज, जैसे कि मैंने कहा 2 ही वैल्यू होंगी, आइदर 0 और 1। जो इसका बेस है वो 2 होगा। द पोजिशन ऑफ डिजिट रिप्रेजेंट 0 पावर ऑफ बेस 2, एग्जाम्पल 20। ठीक है, द पोजिशन ऑफ द लास्ट डिजिट रिप्रेजेंट x पावर ऑफ बेस 2, रिप्रेजेंट द लास्ट पोजिशन 1। ठीक है, तो ये चीज़ें जब हम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बाइनरी नंबर सिस्टम आपको बस इतना ही होना है कि इसमें 0 और 1 डिजिट होती हैं, और जो बेस है इसका 2 होता है। ठीक है, अब देखो डेसिमल। डेसिमल में जो है हम 0 to 9 डिजिट लेते हैं, और इसका जो बेस आप लिखोगे वो 10 लिखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ ही होगा। अब देखो ऑक्टल क्या कहता है। ऑक्टल में हम यूज़ करते हैं 0 to 7। ठीक है, 0 to 7 हम यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट करवाते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, जो इसका बेस होगा वो क्या होता है, 8 होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर इस तरीके से है। अब इसके बाद देखो ऑक्टल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखो। 0 to 7 मैंने आपको बोला था ऑक्टल को रिप्रेजेंट करते हैं 00, 001, 010, 011, 100, 101, 110, लास्ट में आपका आएगा 111। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे वो देखो। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, लाइक 8 आपके पास ज़ीरो हैं, तो आपको क्या करना है, 4 बार ज़ीरो लिखना है। ठीक है, और 4 बार लिखना है 1। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड यानी कि बीच वाली लाइन है उसको आपको लिखना है 2 बार 0, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले 8 डिजिट है। 8 को डिवाइड करो 2 से, 2 से आपने डिवाइड किया तो आपको मिला 4, तो 4 मतलब 4 0 आएंगे, 4 1 आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपके पास ऊपर है 4 0। ठीक है, अब इस 4 को आप डिवाइड करोगे 2 से, अब 2 आया तो आप क्या लिखोगे, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1। ठीक है, अब आया आपके पास 2, अब 2 को आप डिवाइड करोगे 2 से और आपके पास आया 1, तो इसका मतलब क्या लिखोगे, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से लिखोगे तो ये जो है आपकी टेबल बन जाएगी। मैं आपको बना के दिखा भी देती हूँ। देखो 8 था, 8 को मैंने डिवाइड किया 2 से तो आपको 4 मिला। ठीक है, तो मैंने 4 बार 0 लिखा और 4 बार लिखा 1। ठीक है, क्लियर है। अब आया 4, उसको आपने 2 से डिवाइड किया तो आपको मिला 2, तो आप क्या लिखोगे, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1। ठीक है, अब 2 आया, उसको आपने 2 से डिवाइड किया तो आपको मिला 1, तो आप क्या करोगे, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, सेम बन गई। 0 0 0 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से डिवीजन करके भी आराम से इस टेबल को लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब देखो हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल को आप लिखते हो 0 to 9। 0 to 9 तो जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है वो आएगी। जैसे ही 10 स्टार्ट होगा, 10 to 15 हम लिखेंगे A to F, यानी कि 10 को लिखेंगे A, 11 को लिखेंगे B, 12 को लिखेंगे C, 13 को लिखेंगे D, 14 को लिखेंगे E और 15 को लिखेंगे F। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी। अब देखो ये जो है आपकी यहाँ पे आप क्या लोगे, यहाँ पे सेम हम मेथड अप्लाई करेंगे। 16 है तो 16 डिवाइड बाई 2, तो यानी कि 8 आ गया। तो मतलब आपको क्या लिखना है, 8 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 बार 0, 8 बार 1, ये समझ जाओ। फिर 2 से फिर डिवाइड कर दो तो आपके पास 4 आ गया। तो 4 बार 0, 4 बार 1। ठीक है, 4 बार 0, 4 बार 1। अब फिर 2 आ गया तो 2 बार 0, 2 बार 1। फिर 1 2 से करेंगे, फिर 1 आ गया तो 1 बार 0, 1 बार 1। इस तरीके से करोगे तो 16 की जो टेबल है वो आप आराम से लिख सकते हो। क्लियर है। ठीक है, इसके बाद देखो नंबर बेस कन्वर्जन। ये तो हमने नॉर्मल अभी देखा था कि ये आपके जो हैं नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब हम देखेंगे कन्वर्जन कि किस तरीके से हम नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करवाते हैं। तो बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, ऑक्टल टू अदर, हेक्साडेसिमल टू अदर। ठीक है, तो ये है आपका, ये जो है आपका पूरा डिटेल है कि किस तरीके से करते हो। बाइनरी को डेसिमल में भी करेंगे, बाइनरी को ऑक्टल में भी करेंगे, बाइनरी को हेक्सा में भी करेंगे, डेसिमल को बाइनरी में भी, डेसिमल को ऑक्टल में भी, डेसिमल को हेक्सा में भी। ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल आपके पास 12 कन्वर्जन होंगे यहाँ पर, और ये आपको आने चाहिए। बहुत ही बेसिक्स है लेकिन आपको आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अब देखो इन नंबर सिस्टम में क्या होता है, इधर वाला बेस, लाइक मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि 32 को आप डिवाइड करो, यहाँ पे जो भी आए 10 में। ठीक है, तो ये आपका बेस x है और ये आपका बेस y है। मतलब यहाँ पे 8 था और यहाँ पे क्या है, 10। ठीक है, तो ये यही बताता है यहाँ पर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड नॉलेज ऑफ हाउ टू कन्वर्ट नंबर सिस्टम फॉर वन बेस टू अनदर बेस। यानी कि लाइक बाइनरी टू डेसिमल करना है तो 2 बेस से आपका क्या मिलेगा, 10 बेस। ठीक है, तो सेम ऐसे ये बता रहा है।
अब देखो कोई भी हो, हमें बीच में क्या करना पड़ता है, बेस 10 के पास जाना ही जाना पड़ता है और फिर हम क्या करेंगे, बेस y में कन्वर्ट करेंगे। तो कई ऐसे नंबर सिस्टम है जिसमें हम क्या करेंगे कि लाइक मुझे बाइनरी टू हेक्सा जाना है, तो मैं क्या करूँगी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल से हेक्सा। ठीक है, वैसे इसका शॉर्टकट भी है कि 4-4 के पेयर बना दो और हेक्सा में लिख दो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है वैसे। लेकिन अगर नॉर्मल किसी को नहीं आता तो वो क्या करेगा, पहले डेसिमल पे जाएगा, फिर कहाँ जाएगा आपका, हेक्सा में। ठीक है, तो बहुत सारे हैं ऐसे मेथड्स जो यूज़ करते हैं, अदरवाइज जो है डायरेक्ट भी हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन कैसे करेंगे वो देखो। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किससे, 2 से। ठीक है, क्योंकि बाइनरी है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखो मेरे पास है एग्जाम्पल, देखो 10110। ठीक है, ये है, तो मैं क्या करूँगी, जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यानी कि लास्ट वाली है, पॉइंट के पास वाली जो बिट है, इसको लूँगी और किससे करूँगी, 2 की पावर 0। और आपको याद होना चाहिए 1 2 4 8 16 32 64, यानी कि 2 की पावर 6 तक आपके पास क्या मिलेगा, 64। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको ये चीज़ याद है तो आपको -1 ये करना, सॉरी 1 ये करने की, पावर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ से देखो आपके पास है 10110। ठीक है, अब आपको पता है 1 2 आपके, फिर आएगा 4, फिर आएगा 8 और फिर आएगा 16। ठीक है, अब ये 1 है तो 1 के 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये 0 है, 0 के 8 से करूँगी तो 0 आ जाएगा, यानी कि कुछ नहीं आएगा। अब आ गया 4, तो मैंने यहाँ पे 4 किया, फिर आया 2 तो मैंने 2 किया। 0 की 1 से करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो 16 + 4 + 2 यानी कि 22। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 22 मिला। क्लियर है, इस तरीके से करेंगे। अब देखो अगर पॉइंट के बाद वाला है, पॉइंट के बाद वाला है तो आप उसको क्या करते हो, 2 की पावर माइनस में करते हो। ठीक है, तो पॉइंट के जस्ट बाद वाला ही लेंगे, 0 0 1 है तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, यहाँ पे 0 नहीं लेना है, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो -1 से स्टार्ट होगा, -2 और -3। क्यों, क्योंकि ये तो 2 0 हैं, हमें तो सिर्फ 1 वाला ही लेंगे, तो यानी कि 2 की पावर -3 यानी कि 8, तो 1/8। तो मैं यहाँ पर 1 को 8 से डिवाइड करूँगी तो देख लो कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 1 to 5। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया, मतलब डायरेक्ट करना है आपको, इतना ज़्यादा ऐसे मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट लिखो और करो। ठीक है, अब देखो बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल करना है तो सबसे इजी है, बाइनरी वैल्यूज में 3-3 के पेयर बना लो, 3-3 के पेयर बनते ही और जो जो भी आ रहा है उसको लिखो। लाइक यहाँ पे आ रहा है आपका 7 111 ठीक है, फिर आया आपका 6, फिर आया आपका 5 और फिर जो आया आपका 3, तो यानी कि 7 6 5 3। ठीक है, और यहाँ पर भी इसके पेयर बना लो, 0 0 1 आपका 1 होगा और इसके बाद 1 0 0 आपका क्या आ जाएगा, मतलब इस 1 के आगे 2 0 और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये आपका बना 7 6 5 3 1 4, पावर आपकी क्या आ जाएगी, ऑक्टल। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। जो डायरेक्ट कन्वर्जन वाले हैं आप डायरेक्ट ही करोगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, अब देखो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करेंगे, हेक्सा है तो पावर बेस जो है वो 16 होगा, बाइनरी है तो 2 होगा। तो हेक्सा में कितने के पेयर बनते हैं, 4-4 के पेयर बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और ऑक्टल में बनते हैं 3-3 के पेयर। ठीक है, अब ये है आपका सेम है। ठीक है, तो आप इसमें कितने के पेयर बनाओगे, 4-4 के, तो यहाँ पे बन रहे हैं 4-4 के पेयर। तो ये जो है आपका, ये 4 का यहाँ पे लास्ट में लग जाएगी 0, तो ये आपका आ गया 7। 1 0 1 0 कितना होता है, 1 0 1 0 आपका ए होगा और 1 0 1 1 आपका बी होगा और 0 1 1 आपका होता है 3। ठीक है, तो ये जो है आपका बाइनरी टू हेक्सा में कन्वर्जन आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपका क्या कहता है, फॉर कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी देयर आर 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म विच आर फॉलोज। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे तो हमें 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे वो देखो। स्टेप वी परफॉर्म द डिवीजन ऑपरेशन ऑन द इंटीजर ऑन सक्सेसिव क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ बाइनरी। ठीक है, तो यानी कि पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, द मल्टीप्लीकेशन ऑन द इंटीजर एंड सक्सेसिव क्वेश्चन विद द बेस ऑफ बाइनरी 2। ठीक है, किस तरीके से होगा वो देख लो। मैंने यहाँ पर क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, और मल्टीप्लाई मैंने किस में किया, पॉइंट के बाद वाले में, इसलिए यहाँ पर 2 स्टेप फॉलो होंगे। आपको
पॉइंट से इधर वाले में डिवीज़न होगा, पॉइंट से उधर वाले में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 152 था, मैंने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 0। 76 आया, मैंने 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 0। 38 आया, रिमाइंडर बचा 0। 19 आया, रिमाइंडर 1। 99 आया तो फिर आपका 1। 4 आया तो 0। 2 आया तो 0 और 1 आया तो 1, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, नीचे से ऊपर। किस तरीके से लिखते हैं, नीचे से ऊपर लिखते हैं, यानी कि 1001 100, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे 100 अब ये देखो 0.25 जो है इसका पीछे का फ्रैक्शन वाला पार्ट है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। टिल तब तक करते हैं जब तक हमें रिजल्ट 0 नहीं मिल जाता। तो 0.25 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आया, 50 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आएगा, 100। तो 100 आपको कैरी मिल गई और ये जो रिजल्ट है यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए 0। तो एक चीज़ याद रखनी है, फ्रैक्शन से जब उधर करते हैं तो इसको लिखेंगे ऊपर से नीचे, और रिमाइंडर डिवाइड करेंगे तो उसको लिखेंगे नीचे से ऊपर। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका 0 और 1, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो डेसिमल टू ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे तो सेम करेंगे, 152 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से डिवाइड करेंगे, और 25 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, मैंने 8 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर बचा 0। 19 आया तो आपका रिमाइंडर बचा 3, और फिर आया 2 तो आपका रिमाइंडर बचा 2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर। तो यानी कि आपका आ जाएगा 230, ठीक है। अब 0.25 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपका रिजल्ट मिला 0 और कैरी हुआ 2। तो यानी कि 230.2 जो है आपका कन्वर्जन हो जाएगा डेसिमल टू ऑक्टल, क्लियर है। अब देखो डेसिमल टू हेक्सा। डेसिमल टू हेक्सा में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 16 से। तो कर दो भाई, 16 से मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 8, और 16 को मैंने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 9, ठीक है। अब ये ऑपरेशंस क्या है, 0.25 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 16 से। 16 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट मिला आपको 0 और कैरी मिला 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे नीचे से ऊपर, यानी कि 98 यहाँ पे सिंगल ही है तो यानी कि 4। तो ये जो है आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अब देखो ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखो। अब यहाँ पे सेम एग्जांपल है, अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, ठीक है। 8 से मैंने किया तो आपको इस तरीके से ये नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ आप जो है प्रैक्टिस करके देखना, अदरवाइज फिर भी आपको समझ नहीं आता तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आपको ये चीज़ें बहुत ही डिटेल में मिल जाएंगी। 2 लेक्चर वहाँ पे मैंने अपलोड किए हैं, और दोनों ही लेक्चर जो हैं काफ़ी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में करवाए हैं, ताकि जो है आपको अच्छे से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। अब देखो ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी करेंगे तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 3 के पेयर बना देंगे और जो है आपका आंसर आ जाएगा। ऑक्टल टू हेक्सा। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं, जो भी आपके पास वैल्यू है उसमें आप क्या करोगे, 4 के पेयर बना दोगे, तो इजीली जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक स्टेप यहाँ पर था कि ये आपका जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हुई, बाइनरी के बाद इसने क्या किया, ऑक्टल में चेंज कर लिया, और ऑक्टल में जब इसने चेंज किया, सॉरी ऑक्टल में तो था ही, हाँ बाइनरी में आ गया, फिर बाइनरी के बाद हमें हेक्सा में करना है, तो इधर स्टेप 2 में क्या किया, 4 के पेयर बना दिए, और जो है आपका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल चेंज हो गया, क्लियर है। अब देखो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे, सॉरी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो है आपका माइनस करेंगे फ्रैक्शन से उधर वाले पार्ट को, क्लियर है। हेक्साडेसिमल में वही सेम बेस आपका 16 होता है। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आपका क्या होगा, अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे, डायरेक्ट जो है हेक्साडेसिमल की वैल्यू लिख देंगे। 1 को क्या लिखते हैं, 5 को क्या लिखते हैं, 2 को क्या लिखेंगे, 1 को क्या लिखेंगे, बहुत ही ईजी है। अगर आपको मैंने आपको लिखना बता भी दिया कि किस तरीके से लिखते हैं, अगर आपको एंड टाइम पे याद ना आए तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देखो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, बहुत ही इजी है। हेक्साडेसिमल को लिखो पहले और फिर उसके 3 के पेयर बना दो और जो भी वैल्यू आती है वो लिखते जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये जो है इसने बाइनरी में चेंज किया, बाइनरी में चेंज होने के बाद इसने क्या किया, 3 के पेयर बना दिए, 3 के पेयर बनाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी ऑक्टल की होगी, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम जो है मैंने यहाँ पर लिखी है, इस तरीके से एग्जाम में आता है कि हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में चेंज करना है, तो
हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे तो क्या होगा, सेम वही कि सेम लिखेंगे और फिर जो है आपका क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बना देंगे और आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। पहले मैंने क्या किया, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज किया और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, डेसिमल टू ऑक्टल चेंज किया। तो यूजिंग डिवीजन मेथड वी हैव फ्रॉम हेयर दिस थस, एक मतलब ये जो है आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इतना जो है आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 10126। ठीक है, तो ये जो है आपका हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में रिप्रेजेंटेशन हुई है। क्लियर है। अब ये देखो बेस 5, कई बार ये इस तरीके से आ गया, लाइक आपने अभी पढ़ा है 2 बेस पढ़ा है और एक ऑक्टल वाला पढ़ा है, हेक्सा वाला पढ़ा है, डेसिमल वाला पढ़ा है, ये बेस पढ़े हैं। ठीक है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि डेसिमल टू मतलब बेस 5 में इसको चेंज करो, तो आप किस तरीके से करोगे, आपको लगेगा कुछ आंसर ही गलत है क्योंकि 5 तो मैंने कहीं पर देखा ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। आपको सिंपल जो स्टेप मैंने बताए हैं वही फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, 5 से, क्योंकि यहाँ पर मुझे 5 गिवन है बेस, तो मैं 5 से ही डिवाइड करूँगी। तो 1492 को मैंने 5 से डिवाइड किया, फिर आपका जो है 5 से टिल तब तक डिवाइड करेंगे जब तक मिनिमम ना आ जाए। तो यहाँ पर आया है 21432, क्या आया, 21432। इसके बाद देखो प्रॉब्लम 3, यहाँ पर जो है आपकी ऑक्टल 2 आपको 6 में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, या फिर अगर आपको जैसे मैंने बताया था आपको याद है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, डेसिमल टू ये किया, तो फिर डेसिमल से ये करेंगे तो ये जो है आपका डेसिमल है, और मैं यहाँ पर इसको 6 से डिवाइड करूँ तो मतलब 6 से मैं डिवाइड करूँ तो जो 2420 जो है आपका डेसिमल टू जो इसका बेस है 6 वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बाइनरी कोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, और ये जो टॉपिक है ये आप मोस्टली बच्चों ने किया होगा, कई बच्चों को याद है, कई बच्चों को नहीं होगा। तो बाइनरी कोड सब बहुत ही अच्छे से डिटेल में करेंगे। अभी जो पहले मैंने अभी पोर्शन कंप्लीट करवाया है नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, वो तो ऐसा टॉपिक था जो मोस्टली बच्चों को आता होगा। ठीक है, इतनी तो मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत ही ईजी टॉपिक और बिल्कुल ही बेसिक्स है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, अब बाइनरी कोड देखो, बाइनरी कोड आर कोड विच आर रिप्रेजेंटेड इन द बाइनरी सिस्टम विद मॉडिफिकेशन फ्रॉम ओरिजिनल 1। ठीक है, तो बाइनरी कोड जो होते हैं वो कोड रिप्रेजेंटेशन बताते हैं जिसमें हम क्या करवाते हैं, सिस्टम विद मॉडिफिकेशन फ्रॉम द ओरिजिनल 1। यहाँ पर जो है आपका, जैसे कि मैंने कहा कि बेस एड्रेस को आप रेडिक्स भी कहते हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रेडिक्स ऑफ नंबर सिस्टम इज द नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट, कितनी नंबर ऑफ डिजिट उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको रेडिक्स याद रखना है, बाई चांस बेस ना कह के रेडिक्स बोल दे तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखो 1 बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 की पावर में, यानी कि 2 की पावर 1 दैट इज 2, यानी कि 0 और 1। 2 बिट को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं 4 वैल्यूज से, 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो अगर मैं इसका बताऊँ आपको, 2 बिट हैं, 2 बिट हैं तो यानी कि 2 की पावर 2 दैट इज़ 4, और 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा, 2 बार 0 2 बार 1। ठीक है, अब फिर 2 आया तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, 0 1 0 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेम जो है आपको इस तरीके से ये मिलेगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो और बहुत ही ईजी मेथड है। 3 बिट के लिए आपकी रिप्रेजेंट होती है 8 वैल्यूज़, जिसको आप इस तरीके से लिखते हो। 4 बिट के लिए जो है रिप्रेजेंट करते हो अप टू 16 वैल्यूज़, 0 0 1 इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद 32 वैल्यू 5 बिट, 40 वैल्यू 6 बिट। ठीक है, और 64 वैल्यू 6 बिट। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना 40 को देख के। अब ये देखो अगर 32 से 33 भी आ जाता है तो वहाँ पर हम किसको यूज़ करेंगे, 6 बिट वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो यहाँ पर इस तरीके से लाइक 2 की पावर 6 तो 64 होती है। ठीक है, लेकिन अगर इससे कम भी आ जाए, लाइक 2 की पावर 32 मतलब 32 से ज़्यादा आ जाए और 64 से कम आ जाए, लेकिन आप पावर तो 6 ही लोगे ना भाई, 5 तो नहीं दे सकते ना उसको। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर 6 बिट का यूज़ करेंगे 40 वैल्यूज़ में। 64 वैल्यूज़ में 6 बिट, 100 वैल्यूज़ में 7 बिट, और क्योंकि 2 की पावर 7 जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, 128। ठीक है, और 1024 में आपका जो है 10 बिट्स जो है रिक्वायर होनी चाहिए। तो टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। इसके बाद देखो एडवांटेज ऑफ बाइनरी कोड।
कि बाइनरी कोड के एडवांटेज जो हैं वो क्या क्या होंगी। फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑफ एडवांटेज दैट बाइनरी कोड एफर्ट्स। बाइनरी कोड आर सुटेबल फॉर द कंप्यूटर एप्लीकेशन, बाइनरी कोड आर सुटेबल फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन, बाइनरी कोड मेक द एनालिसिस एंड डिजाइनिंग ऑफ डिजिटल सर्किट इफ वी यूज द बाइनरी कोड सिंस ओनली 0 and 1 आर बिंग यूज्ड, इम्प्लीमेंटेशन बिकम इजीली। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी कोड। बाइनरी कोड में किस किस में क्लासीफाई किया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड, बाइनरी कोड, डेसिमल कोड, अल्फान्यूमेरिक, एरर डिटेक्टिंग, एरर करेक्टिंग कोड। ठीक है, अब देखो वेटेड कोड क्या होते हैं। वेटेड कोड वो होते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव वेट जो है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपके नंबर सिस्टम है सबका क्या है, अपना खुद का एक क्या है, वेट है। ठीक है, तो वेटेड कोड क्या होंगे, जिसका जो वेट है वो पॉजिटिव हो। इच पोजिशन ऑफ नंबर रिप्रेजेंट इज अ स्पेसिफिक वेट। हर एक जो है पोजिशन वो रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक वेट। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल से देख भी सकते हो। पोजिशनल वेट होता है ये 8 4 2 1। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो सिक्वेंशियल कोड क्या होता है। कोड इज सेड टू बी सिक्वेंशियल व्हेन टू सब्स्टिट्यूट कोड सीन एज नंबर इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन डिफर बाई 1। ठीक है, तो यानी डिफर होता है एक से, तो वो आपके सिक्वेंशियल होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका 8 4 2 1 XS3 कोड ये जो है सिक्वेंशियल है, लेकिन 2 4 2 1 एंड 5 4 2 1 जो है वो आपके सिक्वेंशियल में नहीं आएंगे। नॉन वेटेड कोड आपका क्या होता है। नॉन वेटेड कोड आर कोड्स दैट आर नॉट फिजिकली पोजिशनली वेटेड। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका कोई वेट या वेट नहीं होता, कोई फिक्स वैल्यू असाइन नहीं होती। दैट इज इच पोजिशन विच द बाइनरी नंबर इज नॉट असाइंड ए फिक्स्ड वैल्यू। मतलब यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू असाइन नहीं की जाती, और जिसको आप, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ग्रे कोड। तो हमेशा एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि ग्रे कोड जो है वो आपका क्या होता है, अनवेटेड कोड होता है। और जो भी बच्चा वीडियो देखेगा वो मुझे प्लीज़ फिर से बताना कि ग्रे कोड जो है वो कौन सा वेट होगा आपका। ठीक है, अब देखो XS3 कोड। XS3 कोड आपका क्या कहता है, इज ऑल्सो कोड XS3 कोड। ठीक है, तो XS3 कोड को XS3 कोड भी आप कहते हो। इट इज़ नॉन वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड होता है, और मिनिमाइजेशन एरर, मतलब सबसे कम एरर इसी कोड, मिनिमाइजेशन एरर तो आपके वहाँ पर ग्रे कोड में आएंगी। The XS3 code word are derived from 8421 BCD code word adding 0012 और 3 बेस 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं डेसिमल में, और हम इसमें क्या ऐड करवाते हैं, अगर एक्सेस ज़्यादा हो जाता है तो 0 जो है 0001 को यानी कि 3 को हम ऐड करवाते हैं। ठीक है, ये जो है आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पे डेसिमल है, ये BCD है, 8421, ये XS3 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0011 को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पर्टिकुलर बहुत खुद में ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, लेकिन जो है आपके एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा यहाँ से नहीं आया है, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊँगी। सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इससे ज़्यादा डेसिमल नंबर से अगर वैल्यू ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो हम क्या करते थे, उसमें ऐड करवा देते हैं 0011 को। ठीक है, अब देख लो ग्रे कोड क्या होता है। ग्रे कोड जो है वो आपका नॉन वेटेड कोड होता है, नोट अर्थमेटिक है, स्पेशली सबसे ज़्यादा एरर मिनिमाइजेशन कोड आपका यही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डिफर 1 होता है, बाकी सब में तो ज़्यादा होता है, लेकिन ग्रे कोड जो है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो है इट हैज़ अ वेरी स्पेशल फीचर्स दैट ओनली 1 बिट विल चेंज इच टाइम द डेसिमल नंबर इज इंक्रीमेंटेड एज शोन इन फिगर। मतलब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हर एक टाइम पे जो आपकी एक ही वैल्यू जो है वो डिफर रहेगी, बाकी जो है सारी वैल्यू सेम करेंगी। ठीक है, तो सबसे मिनिमाइजेशन एरर कोड यही है, और ओनली 1 बिट चेंज एट अ टाइम। द ग्रे कोड इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस कोड। ठीक है, तो ग्रे कोड को आप यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हो। तो ये जो अदर नेम है इसके, ये याद आपको रखने हैं। नॉन वेटेड कोड कौन सा होता है, ग्रे कोड होता है। तो ये चीज़ें आपको सारी जो है अच्छे से याद रखनी है। ग्रे कोड जो है वो साइक्लिक कोड है। ग्रे कोड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब यहाँ से देखो ग्रे कोड को हम कैसे कन्वर्ट कर देते हैं वो बता देती हूँ। ये आपका बाइनरी नंबर है, 0 to 9 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 00 को करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका बाइनरी 001 आया। ठीक है, ये आपकी LSB बिट है, और ये जो है आपकी MSB है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है आप उसको क्या करोगे, एज इट इज़ लिखोगे। फिर आप क्या करोगे, इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को नीचे लाओगे, और ये वाली जो सेकंड नंबर वाली है उन दोनों के बीच में क्या कर दोगे, एक्सोर। तो एक्सोर क्या कहता है
कि सेम सेम वैल्यू पे आपको क्या मिलेगी, यानी कि सेम आउटपुट, यानी कि अगर आपकी आउटपुट डिफर करेगी तो 1 मिलेगा, सेम रहेगी तो 0 मिलेगा, ठीक है। तो फिर आपको अगेन 0 मिला, फिर मैंने इस 0 को उतारा तो 0 0 का एक्सोर अगेन 0, फिर मैंने इस 0 को उतारा, लेस भी आपका 1 है तो 0 1 का एक्सोर किया तो आपको क्या मिला 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको मिलेगा 0 0 0 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मुझे चेंज करना है, सॉरी 0 0 1 0, थर्ड यानी कि सेकंड वाले को मुझे चेंज करना है ग्रे कोड में। तो ये आपका MS भी है तो एज इट इज़ आ गया। फिर ये क्या किया, ये 0 और ये 0 दोनों का एक्सोर कर दिया तो अगेन 0, फिर ये वाला 0 और मैंने इसका एक्सोर किया वो 0 और 1 का, तो आपको क्या मिलेगा 1। फिर मैंने 1 उतारा और 1 और 0 को मैं एक्सोर करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको किया तो मुझे क्या मिला 0 0 1 1, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 0 0 1 1। तो इस तरीके से हम जो है ग्रे कोड को निकालते हैं। आप निकाल सकते हो और देख भी रहे हो यहाँ पर कि हर टाइम पे एक ही बिट डिफर, देखो यहाँ पे 0 0 0 0 4 बार 0 है और आगे वाले में देखो 0 0 पे 0 0 0 पे 0 0 0 पे 0, और ये सिर्फ एक बिट जो है यहाँ पर डिफर है, ठीक है, हमेशा याद रखना। फिर यहाँ पे देखो 0 पे 0 0 पे 0 0 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, यानी कि यहाँ पर भी आपकी एक बिट जो है वो डिफर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 0 पे 0 0 पे 0 1 के नीचे 1 और 0 1 के नीचे 0, तो यानी कि यहाँ पर भी आपकी एक बिट जो है वो डिफर है, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि ग्रे कोड जो है वो 1 बिट डिफर करता है और सबसे ज़्यादा मिनिमाइजेशन कोड यही रहता है। क्योंकि अगर आप बाइनरी की भी बात करो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बिट है लेकिन यहाँ पर देखो 2 जो है डिफर हो रही है, 2 बिट आपकी, ठीक है। लेकिन ग्रे में हमेशा एक ही बिट डिफर करेगी, ठीक है। ग्रे कोड इज पॉपुलरली यूज्ड इन द shaft position encoders. A shaft position encoder produce a code word which represent the angular position of the shaft, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो BCD की जो फुल फॉर्म है वो होगी बाइनरी कोडेड डेसिमल, और इट इज स्ट्रेट असाइनमेंट ऑफ द बाइनरी इक्विवेलेंट टू एनकोड अ डेसिमल नंबर यूजिंग द कॉमन BCD एनकोडिंग। each decimal digit is stored in a 4-bit नंबर, ठीक है। तो इसको भी हम 0 to 9 रिप्रेजेंट करेंगे, सेम जो है आपकी बाइनरी वाली वैसे ही रिप्रेजेंट करोगे। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, लाइक 1 to 7 को आपको BCD में करना है, किस तरीके से करोगे, 7 लिखो, 2 लिखो और 1 लिखो, ये जो है आपका BCD में चेंज हो गया, ठीक है। अब एडवांटेज क्या होंगी BCD कोड की, सिंपल है डेसिमल सिस्टम। वी यूज टू रिमेंबर द बाइनरी इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर 0 to 9 ओनली। यहाँ पर हमें 0 to 9 जो है बस नंबर सिस्टम याद करने हैं। और डिसएडवांटेज क्या होंगी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ BCD हैव डिफरेंट रूल्स। द BCD अर्थमेटिक इज लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। BCD नीड्स मोर नंबर ऑफ बिट्स देन बाइनरी टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर, सो BCD इज लेस एफिशिएंट देन बाइनरी, ठीक है। उसके बाद देखो अल्फा न्यूमेरिक कोड क्या होते हैं। बाइनरी डिजिट और बिट कैन रिप्रेजेंट ओनली 2 सिंबल एज इट हैज़ ओनली 2 स्टेट्स 0 and 1, बट दिस इज नॉट इनफ फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन 2 computers बिकॉज देयर वी नीड मैनी मोर सिम्बल्स फॉर कम्युनिकेशन। दीज सिम्बल आर प्योरली रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 26 अल्फ़ाबेट विद कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल एंड स्मॉल लेटर होते हैं, और यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ स्काई कोड में लाइक कैपिटल ए की, स्मॉल ए की, हर एक की जो वैल्यू है वो अलग अलग मेंशन होती है, ठीक है, कि किस पे आपका क्या होगा। अब यहाँ से देखो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो आपको सबसे पहले स्काई की फुल फॉर्म देखनी है, जो कि यहाँ पर मेंशन है, एग्जाम में कई बार आई है स्काई की फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। और EBCD IC की भी एग्जाम में कई बार आई है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। तो यहाँ पर 5 बिट कोड, यहाँ पर जो है स्काई में 7 बिट कोड होता है और EBCD में आपके 8 बिट कोड होते हैं। स्काई कोड जो है वो मोर कॉमनली यूज होता है वर्ल्ड वाइड, बट EBCD IC जो है ये यूज किया जाता है प्राइमरली इन द लार्ज IBM कंप्यूटर, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक कोड क्लियर है। इसके बाद देखो एरर कोड क्या कहते हैं। देयर आर बाइनरी कोड टेक्निक अवेलेबल टू डिटेक्ट एंड करेक्ट डेटा ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन, मतलब डेटा ट्रांसमिशन के ड्यूरिंग हम डेटा को क्या करते हैं, डिटेक्ट एंड करेक्ट करवाते हैं, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा अब नहीं रह गया है, बस थोड़ा सा ही है, इसलिए देखो अच्छे से, क्योंकि अब लास्ट जो है इंपॉर्टेंट आ रहा है 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट, उसको आपको अच्छे से देखना है।
Complement are used in digital computer system for simplifying the subtraction operation and logical manipulation. There are two types of complements for each base R system, R complement and R minus वन complement. ठीक है, तो ये चीज़ है, बस इतना ज़्यादा आता नहीं है तो मैंने बस इतना ही मेंशन करवाया है. अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर. इंटीजर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाते हैं? साइन मैग्नीट्यूड मेथड, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट. और इन सब में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड. ठीक है, तो साइन मैग्नीट्यूड मेथड आपका क्या कहता है? नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये नंबर है, आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला जो है वो आपका साइन बिट है और जो बाकी वाले पार्ट्स हैं वो आपके क्या है? मैग्नीट्यूड. ठीक है, और इन द एग्जांपल वी आर यूजिंग 5 बिट रजिस्टर. यहाँ पे मैंने 5 बिट का रजिस्टर यूज़ किया है. तो यहाँ पे देखो ये जो आपकी 1 जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है, अगर 1 है तो ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस नंबर को. अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो आपकी 0 है तो ये रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव नंबर को. ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अगर लाइक हम कॉम्प्लीमेंट में भी, टूज कॉम्प्लीमेंट में भी, वन कॉम्प्लीमेंट में भी ऐसे ही पता लगाते हैं कि जो सबसे लास्ट वाली बिट है वो 0 है या 1 है. ठीक है, तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ. इसके बाद देखो रेंज ऑफ नंबर सिस्टम, मतलब ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि ये किस रेंज तक वेरी करता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और एक बार आया भी है. फॉर एन बिट रजिस्टर MSB विल बी साइन बिट एंड n माइनस वन बिट्स बी मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो MSB जो होती हैं वो आपके n माइनस वन साइन बिट होंगी, मतलब क्या 0 है, क्या 1 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और मैग्नीट्यूड आपका होगा n माइनस वन. ठीक है, अब की पॉइंट्स आपके क्या होंगे? ड्रॉबैक ऑफ साइन मैग्नीट्यूड मैथड इज दैट 0 विल बी हैविंग टू डिफरेंट representation. One will be this or minus 0 and the other one will be 0 0 plus 0. ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो इनका रेंज है वो क्या रहने वाली है. यहाँ पे देखो -2 की पावर n माइनस वन माइनस वन, तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, बस यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है. तो ये जो है आपका लोवेस्ट नेगेटिव मेंबर है और ये जो है आपका लोवेस्ट पॉजिटिव मेंबर है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ये जो है आपको इस तरीके से यहाँ पर शो करना है. अगर यहाँ से आपकी नेगेटिव वैल्यू को स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ से आपकी पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है, अब देखो वंस कॉम्प्लीमेंट. वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? वंस कॉम्प्लीमेंट फाउंड करता है अगर 1 है तो इसको 0 में चेंज कर देंगे और 0 है तो उसको 1 में चेंज कर देंगे. दिस इज कॉल्ड एज टेकिंग कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं. लाइक यहाँ पर एग्जांपल देखो 1 0 1 0 1. ठीक है, अगर 1 है तो 0 में चेंज कर दिया, 0 है तो 1 में चेंज कर दिया, 1 है तो 0 में, 0 है तो 1 में और 1 है तो 0 में. ठीक है, तो ये आपके पास नंबर गिवन था. एक मैं कोई और एग्जांपल लेके दिखाऊँ. आपके पास नंबर अवेलेबल है यहाँ पर 0 0 1 1. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट करूँ, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1 और 0 है तो 1. ठीक है, तो टोटल जो है आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करवाओगे. ठीक है, अब देखो ये जो है इसकी रेंज है आपको ध्यान रखनी है. लोवेस्ट रेंज जो वो रहेगी आपकी 2k माइनस वन और माइनस वन. ठीक है, और आगे माइनस आपका लगा हुआ है, और इसकी पॉजिटिव रहेगी 2k माइनस वन माइनस वन. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है. ठीक है, ऐसे ही आपका लास्ट में था, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है. ठीक है, अब देखो इसकी एक ही ड्रॉबैक है कि यहाँ पर 0 की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 बार होती है, एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में. मेन जो इसकी डिसएडवांटेज है वो यही है, और इसी वजह से हम टूज कॉम्प्लीमेंट को ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू वंस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अ पॉजिटिव नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन द सेम वे एज इन साइन मैग्नीट्यूड. फॉर रिप्रेजेंटिंग अ नेगेटिव नंबर वी टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर. ठीक है, तो ये जो है इसकी रेंज है, अच्छे से देख सकते हो, 2 की पावर n माइनस वन से लेके n माइनस वन तक. यहाँ के माइनस का निशान है, यहाँ पे आपका प्लस का निशान है. ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम है. अगर ये 0 है तो इससे पता चलेगा कि ये आपका पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ पर 1 है तो आपसे को पता चलेगा कि आपका जो नंबर है वो क्या है? नेगेटिव है. ठीक है, तो इसी से आप पता लगा सकते हो. अब देखो टूज कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करते हो? टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड एडिंग 1. मतलब पहले क्या करेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट अब लाएंगे. वंस कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0 से 1, 1 में 0, और फिर क्या कर देंगे? 1 ऐड करवा देंगे. ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट इज वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. सबसे पहले आपके पास नंबर गिवन है 1 0 1 0 1. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करूँगी. 0 किया मैंने, 1 किया, 0 किया, 1 किया, 0 किया. ठीक है, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया 1, तो 1 मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिला? 1 मैंने ऐड किया तो 1 1 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सॉरी, ये आपका 0 है और ये आपका 0 है, ये आपका 1 है. इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो आपका 0 1 में ऐड किया 1 आ गया.
तो फिर 1 यहाँ पर आपका 1 एज इट इज़ आ गया, ये 0 आ गया, 1 1 को मैंने ऐड किया, एक सेकेंड, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आपका 0 आ गया, समझ में आया। अब लाइक मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाऊँ, आपके पास 1000 है, ठीक है, इसको आपको 2's कॉम्प्लीमेंट में करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट करूँगी, 1 1 1 0, ठीक है। तो ये आपका 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करूँगी, तो मैंने +1 करवा दिया, तो 1 1 0, फिर 1 1 0, फिर 1 1 0 और देन 1, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कई बार ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि हम इसका जो सेम है, मतलब कौन से का 3 4 नंबर दे देगा और बोलेगा कि सेम कब होगा, ठीक है। तो यानी कि नंबर भी आपके पास यही था और जो आंसर्स आया है वो भी आपके यहाँ यही आया है। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर लिया है 0 0 1 1, ठीक है। मैंने इसका एग्जांपल लिया तो आपको मिलेगा 1 1 0 0 0 1। अब मैंने इसमें 1 ऐड करवा दिया तो आपको मिलेगा 1 1 0 0, सॉरी 1 1 0 1, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होगा डी, ठीक है। ये आपका क्या होता है, डी। तो यानी कि डी को आप क्या कहते हो, 10 11 12 13, तो ये आपका क्या है 13, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम करते हैं। बाकी जो 2's कॉम्प्लीमेंट पे क्वेश्चन आते हैं, लाइक नेगेटिव नंबर दे देगा और बोलेगा 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी। तो मिनिमाइजेशन के और 2's कॉम्प्लीमेंट के जो डाउट्स हैं आपके, 2's कॉम्प्लीमेंट तो हमने आज किया है, 2's कॉम्प्लीमेंट के बेस पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी। और बाकी मेरी तरफ से जो है नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, मिनिमाइजेशन ख़त्म हो गया है, के मैप ख़त्म हो गया है, और आपका जो हमने गेट किया था वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हम कर चुके हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट रहता है, जो कि हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी इनकी जो क्वेश्चंस की जो वीडियो है, यानी कि एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको बोर्ड पे करके करवा दूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, जो भी बच्चे एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है उनको भी मदद मिल सके। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।